तो नमस्कार दोस्तों, वापस से आ गए हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो इसका की बैंड है, टाटा नेक्सॉन का जो की बैंड आता है, उसकी रेंज अगर हम ऊपर बैठे बैठे अगर खोलना चाहे तो फिर वो तो खुल जाएगा। तो बस आज इसी पे वीडियो बनने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, 4-5 लोगों से भी ज़्यादा, कि मेरे को ये बताओ कि अगर ये की बैंड अगर गलती से ऊपर है या मेरे पास है, मैं गाड़ी के थोड़ी दूर पे खड़ा हूँ और कोई बाहर से आए और मेरी गाड़ी को अनलॉक कर ले, तो वो तो स्टार्ट भी हो जाएगी और अनलॉक भी हो जाएगी और डिग्गी भी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो चाबी हो गई गाड़ी की। तो बस आज अपन इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसा कभी होता है तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कभी भी। गाड़ी को ये पॉइंट रख के ही बनाई जाती है गाड़ी। तो चलिए पहले तो देखते हैं कैसे वर्क कर लेता है वापस से। वैसे तो मैंने 2-3 वीडियो में बताया हुआ है। ये अपना की बैंड है। की बैंड को सिंपली इस डोर के पास ड्राइवर साइड पे ही आता है टाटा नेक्सॉन में, ये बटन पैसिव एंट्री का, इसको लो और इस पर दबा दो, गाड़ी खुल गई। गाड़ी खोलने के बाद गाड़ी को पहले से खुली हुई थी, लॉक कर दिए, वापस से दबाते हैं, गाड़ी खुल गई, ये खुल गई। ठीक है, गाड़ी को बंद करना है, सिंपली वापस से इस बटन को दबाओ, गाड़ी नहीं खुली, मतलब लॉक होगी, मतलब इसको वापस दबाएंगे तो खुल जाएगी। ठीक है, सेम अंदर है अपना, स्टार्ट स्टॉप पे सेंस हो जाता है। फिर अपन पीछे आ जाएं तो पीछे यहाँ पे बटन है, सेम बूट खुल जाता है। तो फंक्शनिंग तो आपने सबने देख ही रखी है पहले से ही, तो अपन फंक्शनिंग तो नहीं दिखाऊंगा मैं। तो बात कर लेते हैं अब इसकी रेंज की। तो अब मैं इस बैंड को उतारने वाला हूँ और आपको रेंज दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार को कैमरा साइड रख देता हूँ, बैंड उतार लेता हूँ। तो देख सकते हैं अब ये बैंड मैंने उतार लिया है। ठीक है, तो बैंड उतार लिया है। तो अब मैं आपको इस बैंड को यहाँ रख के दिखाता हूँ, इधर। ठीक है, अपन इसको यहाँ रख देते हैं, ये अपन ने बैंड रख दिया। ठीक है, अब बैंड रखने के बाद अब आप देख सकते हो इस गाड़ी और बैंड के बीच की दूरी कितने फुट है। ये 1 फुट की टाइल है। ठीक है, इस वाले पे तो रखी है 1 2 3 4 फुट की दूरी पे रखा हुआ है ये। ठीक है, अब 4 फुट की दूरी से पहले टेस्ट करते हैं, अगर चल जाता है तो और दूर करेंगे। तो अब अपन जाते हैं उस बटन के पास, बैंड यहीं रखा है ये रहा, और यहाँ पे आते हैं, इस बटन को दबाते हैं। अभी पहले देखते हैं, गाड़ी खुली हुई है। ठीक है, इसको अब बटन दबाते हैं, लॉक हो गई गाड़ी, मतलब 4 फुट से सेंस कर लिया उसने, वापस से अनलॉक भी हो रही है। तो ये तो अनलॉक हो रही है। ठीक है, इतनी दूर से 1 2 3 4 1 फीट टाइल से। ठीक है, अब ये जो बैंड है हम इधर रखेंगे। ठीक है, इसको हमने रख दिया इधर। इधर रखने के बाद कितनी टाइल का डिस्टेंस हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 टाइलों का डिफरेंस, मतलब जगह हो गई है। तो 9 टाइल अब अपन देखेंगे। तो वहाँ से लेके यहाँ तक 9 फुट का डिस्टेंस है। अब अपन चलते हैं, पहले गाड़ी का स्टेट चेक करते हैं, मतलब कौन से अनलॉक है या लॉक है। तो अभी अनलॉक है गाड़ी, बंद करते हैं गाड़ी। अब इसको बटन को दबाते हैं, बटन दबाने से कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खुली हुई है। वापस से दबाते हैं, वापस से दबाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वापस खुली हुई है। तो मतलब इतनी दूरी से ये काम नहीं करता है। तो अब सवाल है कि मैक्सिमम हम कितनी रेंज ले जाएं। तो वैसे तो 1 मीटर होता है, 1 मीटर से कम ही होता है। तो अपने 4 टाइल पे तो नहीं आ रहा था, तो अपन अब 4 टाइल से आगे रखते हैं। 1 2 3 4 अपन ने पिछली बार यहाँ रखा था, अपन रखेंगे यहाँ पे, ये अपन ने रख दिया। ठीक है, अब गाड़ी और इसमें ये बैंड रखा है, ये आपका ये रखा है। 1 2 3 4 5 6 टाइल का डिफरेंस है। अब चेक कर लेते हैं, 6 टाइल मतलब 6 फुट अपन का लें। 6 फुट में गाड़ी लॉक हो रही है, बिल्कुल 6 फुट यहाँ से गाड़ी लॉक हो रही है, लॉक हो गई। ठीक है, आवाज़ भी आ जाती है। अब इसको हम और रख देते हैं आगे रख दी। अब चेक करते हैं, अब मैंने रख दिया 8 फुट आगे। 8 फुट पे काम नहीं करती है, तो आप मैक्स टू मैक्स रेंज मान लीजिए 6 साढ़े 6 फुट अपन एक टाइल में गिन लें तो। ठीक है, तो ये तो इसकी थी रेंज।
तो अब आपका सवाल होगा कि ऊपर, तो हाँ भाई अब देखो किसी की भी छत 6 फीट की तो होती नहीं है, मतलब ऐसे करके यहाँ तक की छत की हाइट तो 6 फीट होगी नहीं किसी की भी। तो अगर हाँ आपकी अगर 6 फीट है तो आपको बचना पड़ेगा। मगर हाँ मेरे को ये पता है कि अगर मैं इस गाड़ी को ये जो है अगर इसको इस साइड रख देता हूँ गाड़ी के, तो ये शायद वर्क नहीं करता है शायद। ये जैसे इधर है, इसको हमने इधर रख दिया। अभी ये जो रखा है हमने कहाँ रखा है, पूरी गाड़ी के साइड में 1 2 3 टाइल, ठीक है। चलते हैं बटन पे, बटन दबाया कुछ हुआ मगर हो गया, लॉक खुल गई गाड़ी, मगर बहुत टाइम लेके खुली। वापस से दबाते हैं, लॉक हो रही है मगर बहुत टाइम ले रही है, मतलब वो कनेक्शन बिठा रही है। अगर आ जाता है आसपास तो मतलब काम कर रहा है, तो मतलब ठीक है। तो अब आपने रेंज देख ली, 6 साढ़े 6 फीट मैक्स है, उससे बाहर जाती है 7 या 8 फीट पे तो गाड़ी काम, मतलब ये बैंड नहीं काम करता है। तो जब इसका मतलब तो सही है कि और गाड़ी स्टार्ट तो जब बिल्कुल अंदर उसके पास होती है तभी होती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, खुल जाती है 6:30 से, मगर गाड़ी गेट के अंदर जब तक नहीं होगा ये बैंड तब तक स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, इधर स्टीयरिंग के यहाँ पे या फिर वो गियर नॉब पे, यहाँ तक होना चाहिए आपका बैंड, मतलब इस एरिया में होना चाहिए, इतने एरिया में तो ही ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता है गाड़ी में, ठीक है। तो अभी जैसे आप सबको पता है कि अपन नेक्सॉन सीरीज़ चला रहे हैं, तो बस उसी नेक्सॉन सीरीज़ में ये एक और क्वेश्चंस की वीडियो आ गई तुरंत ही, तो क्या करें अब फिर क्वेश्चंस बना दिए अपन ने फटाफट के, वही अब लोगों को दिक्कत कैसे हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि एक फटाफट से क्यूएनए तो नहीं है ये, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया मैंने कि अब आपको पता है इसकी रेंज कितनी है की बैंड की, 6 साढ़े 6 फीट तक काम करता है, उसके आगे नहीं काम करेगा। तो जिनका भी सवाल था कि मेरा घर ऊपर है और मतलब मेरी गाड़ी जस्ट उसके नीचे खड़ी है तो कोई आया और खोल ले, तो हाँ भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपनी मिनिमम हाइट भी 9 या 9-10 तो रहती है, घर की हाइट 9-10 फुट तो रहती ही है मतलब हाइट में, तो और भी नीचे गिरे तो 8 फीट, तो अभी 8 फीट तो मैंने आपको टेस्ट ही कराया रखवे, तो 8 फीट से नीचे तो किसी की हाइट होती नहीं घर की, और किसी ने अब स्पेशल बनवा लिया हो तो बात अलग है। तो 8 फीट तक तो मैंने आपको टेस्ट करा ही दिया, 8 फुट तक, तो 8 फुट तक तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खुली थी, और उससे आगे आपको भी पता है, तो 8 फीट पे नहीं खुली तो उससे आगे तो वैसे भी नहीं खुलेगी। और एक और मैं आपको आज एक टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप कह लो या कोई ऐसी चीज़ कह लो, अगर अपन कभी भी गाड़ी की चाबी या की बैंड, जिस गाड़ी में की बैंड आता है वो की बैंड या गाड़ी की चाबी तो हर की आती है, उसमें अगर सेंट्रल लॉकिंग का फीचर है, सेंट्रल लॉकिंग का फीचर के बाद अगर जैसे अब मैं सपोज इस गाड़ी की इस की बैंड की जो रेंज है वो अभी अपन ने टेस्ट करी 6.5 फुट तक लास्ट आई, तो अगर मेरे को इसकी रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, तो जब भी हमें किसी भी की बैंड या ऐसी चीज़ों की रेंज बढ़ानी होती है आपके पास चाबी होनी चाहिए, मगर इसके लिए जैसे आपका जो भी है की बैंड या चाबी, अभी जो भी मैं चाबी वर्ड कहूँ तो उसमें आप हमेशा ये ऐड कर लेना, ये अभी ये चाबी और वो जो अपनी बटन वाली आती है वो तो है ही, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ इसकी रेंज बढ़ानी हो तो हमें क्या करना है, रेंज बढ़ानी है दोस्तों तो इसके लिए अपन को जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन, बस वो चाबी जो है अपनी उसको अपने ब्रेन के ठीक साइड वाले हिस्से में, बस यहाँ पे कोने में फॉरहेड पे रख लो, आगे रख लो या कोने कोनों में रख लो, मगर हाँ अपनी आँखों के ऊपर कोनों में कहीं पे भी या बीच में कहीं पे भी रख लो, तो आपकी जो 6.5 की जो लिमिट थी वो एकदम बढ़ के 9.5 तक पहुँच जाएगी, और उस हो सके तो उससे भी ज़्यादा। ये मैंने करा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको उसकी रेंज बढ़ानी है तुरंत ही, ठीक है। मगर हाँ आप पे सपोज़ अगर पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल को पूरा भर लो पानी से ही, ठीक है, भरने के बाद उसकी गाड़ी की तरफ पॉइंट आउट करो बॉटल को, और पॉइंट आउट करने के पीछे जो पीछे का हिस्सा होता है उस पे लगाओ आप अपनी चाबी और वहाँ से बटन दबाओ। मैं गारंटी कह रहा हूँ 191 जितना आपको जोड़ना है 100 के आगे उतना जोड़ लीजिए,
गाड़ी आपकी खुलेगी ही खुलेगी। जैसे आपकी गाड़ी की चाबी की रेंज ज़्यादा होती है दोस्तों, जैसे की बैंड की 6.5 है, उसकी 10:30 तक 9-10 तक 9-10 भी नहीं होती है, उसकी लास्ट 8 होती है, ठीक है, उसकी 8 होती है। तो 8 से सीधे वो 12:30 तक पहुंच जाती है अगर वो पानी में बिल्कुल टच है। ऐसा क्यों होता है? पानी हमेशा गाड़ी ऐसी चीज़ों की रेंज बढ़ाता है, मतलब इनके सिग्नल, ये क्या कर रही हैं, एक सिग्नल दे रही हैं, मतलब ये कैच हुआ और ये इसने सिग्नल दे दिया गाड़ी को कि हाँ ये मतलब मैच हो गया। तो जो इससे जो सिग्नल निकल रहे हैं वो पानी या कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ में आती है, मेन तो पानी का रहता है, आप कोल्ड ड्रिंक के साथ भी कर सकते हो जाता है। तो उनमें क्या होता है कि सिग्नल जो रेडिएशन होती है वो सिग्नल रेडिएशन वो बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमेटिक जो फिर इनकी रेंज बढ़ गई। जब सिग्नल अब वो ये ज़्यादा दूर तक भेज सकता है तो इनकी रेंज बढ़ गई। तो बस अगर रेंज बढ़ जाएगी तो गाड़ी खुल भी जाएगी। यही बात थी कि अब आप, मेरे को नहीं लगता कि आप की बैंड के लिए कोई भी सवाल रहा होगा, क्योंकि की बैंड के लिए और कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। हाँ मानता हूँ कि रेंज वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी एक बार आया था कि इसकी रेंज कुछ ज़्यादा ही हुई, तो मैं तो बाहर खड़ा हूँ और पता चला कभी भी कोई गाड़ी खुल गया। मगर जब आप गाड़ी लोगे और यूज़ करोगे इस की बैंड को, तब आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसे नहीं करता है और गाड़ी की रेंज ही, मतलब की बैंड की रेंज कम है तो ना ऊपर से गाड़ी खुल सकती है ना अंदर से। अब 6.5 फीट की तो गाड़ी की लंबाई इससे ज़्यादा 14.5 फुट गाड़ी की लंबाई है, 15 मान लो अप्रॉक्स, जब लगती है पूरी है तो 15 फुट में तो आती है गाड़ी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके बिल्कुल दरवाजे के बगल में ही रखी होगी तो गाड़ी अगर लंबी खड़ी है तब भी नहीं खुलेगी अगर दरवाजे के अंदर होगी, क्योंकि उसकी जो बटन और गाड़ी की लंबाई 15 फुट है। तो आप कैसे भी लगा लो गाड़ी आपकी नहीं खुलेगी जब तक आप उसको मतलब कोने साइड से 6.5 फीट नहीं कर देते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो जल्दी से मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। मेरे 3 चैनल और हैं, नीचे लिखे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उनको भी फॉलो कर लीजिए। इसको बंद कर देते हैं एक बार। और एक और न्यूज़ थी कि एक और न्यूज़ है कि आप ये जो अब नई वाली जो लोग टाटा नेक्सॉन लेने की प्लान कर रहे हैं, भाइयों और बहनों, ये जो बटन्स थे अब हटा दिए गए हैं, फिज़िकल बटन सारे हटा दिए हैं यहाँ से, ये वाला पूरा अब इसकी जगह कर दिया है NEXON लिख दिया है। ये बटन्स का रोल अब नहीं रहा है, ये नई वाली नेक्सॉन में अब नहीं दिखेंगे आपको, जो अभी अगले महीने से आ जाएगा शोरूम पे, या 2-3 हफ्तों में आने वाला होगा। बस अब ये बटन हट गए हैं, अब सारा कंट्रोल यहीं से ही होगा। बटन वॉल्यूम अपन जैसे आगे पीछे कर लेते थे वो भी नहीं, उसके भी कंट्रोल अब यहीं आ जाएंगे, नीचे ही आने की संभावना है। नहीं तो अब म्यूट को दबा के इसमें यहाँ पे बड़ा, पता नहीं इसमें तो होता नहीं है, इसमें तो यहीं से कंट्रोल है, अब पता नहीं। तो हाँ बस ये ठीक है, आपके ये बटन हट गए हैं। और आपने की बैंड के बारे में अब मेरे हिसाब से अब इस सीरीज़ की की बैंड की तो सारी सुविधा या दुविधा सब आपको पता चल गई है। अब इसमें मेरे को नहीं लगता कि इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको समझने पड़ेंगे की बैंड के। ये बहुत सी गाड़ियों के आते हैं, मतलब की बैंड नहीं आता, की बैंड तो बहुत कम गाड़ियाँ दे रही हैं। एक तो टाटा की अल्ट्रॉज और नेक्सॉन में तो आता ही है, हैरियर का मेरे को भी आइडिया नहीं है, तो पता नहीं, इन दोनों में तो आता ही है। तो बढ़िया फीचर है, क्योंकि काम ही आता है, क्योंकि एक तो 2 हो जाती हैं और ये बैंड क्या वाटर प्रूफ आता है, IP65 या 68 है। तो आप अगर स्विमिंग पूल या ऐसे कभी नहाने वाने जा रहे हो तो आपने पहन रखा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहन लो नहा लो। और तो ये मेन तो स्विमिंग के टाइम काम ज़्यादा आता है कि आप करने गए हो, आप मतलब फ़िज़िकल चाबी मत लेके जाओ, आप इसको पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप पानी के अंदर चले जाओगे, आ जाओगे वापस से बढ़िया, थोड़ी देर 5-10 मिनट जब तक आप कपड़े बदलो तब तक इसको रख दो, 2-3-5 मिनट अलग ऐसे रख दो। तो इसमें अगर कुछ गैप भी होता है तो वो गिरा जाता है, और बाहर धूप आ रही हो तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो आपको तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बाय बाय।